हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड। तो आज हम यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में क्या पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों को भी लगता है कि उनको हमारा पेड कोर्स अवेल करना चाहिए, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाए, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें। इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट्स नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज वहां पर आपको एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विजेस होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए आप लोग उस पेड कोर्स को जरूर अवेल करें ताकि आप एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सको। ठीक है। और आपको पता है कि फाउंडेशन सीरीज जो मेरा यूट्यूब पे फ्री आता है आप लोगों के लिए, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारा रेगुलर जो वीडियोस आते हैं आपको उसको देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कमेंट सेक्शंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये है हमारा चैप्टर 8 का माइनर सेविंग अकाउंट। आज हम माइनर सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। आप सभी को पता है सेविंग अकाउंट में एक पर्सन क्या करता है, अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराता है। ठीक है। और इस डिपॉजिट्स पे बैंक इनको क्या करती है, बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जब आप सेविंग अकाउंट अवेल करने जाते हो तो आपको काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जैसे चेक बुक हो गया, पासबुक हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग, हर चीज की यहाँ पर फैसिलिटीज आपको दी जाती है। तो ये एक नॉर्मल जो हमारा डे टू डे जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होता है, कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा जो है फ्रूटफुल होता है क्योंकि आप जब अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अच्छा खासा आप अपने डिपॉजिट के साथ इंटरेस्ट भी यहाँ पर अर्न कर पाते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर ये सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो एक पर्सन जो कि लीगली कैपेबल है इंटर करने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ जो पर्सन 18 इयर्स अबव होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बैंक के, अगर वो उसको फुलफिल कर रहे हैं उसको, तो ये एक पर्सन जो है लीगली यहाँ पर जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और वो सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, आप देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, रीसेंट फोटोग्राफ्स होते हैं और पैन होता है। इफ अगर पर्सन के पास कोई पैन कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म 60 और फॉर्म 61 एज पर द आईटी एक्ट जो है यहाँ पर बैंक को सबमिट करते हैं। ठीक है। ये तो हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और ये हुआ प्रोसेस कि किस तरीके से अकाउंट्स ओपन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या माइनर यहाँ पर अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्सन लेस देन 18 इयर्स है एज पर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या लेस देन 18 इयर्स एज के जो पर्सन्स होते हैं क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए और आगे अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो माइनर्स हैं, क्या एज ग्रुप है और कितने वो उनको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो माइनर्स में देखेंगे एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव्स। आपको पता है आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई रूल्स निकालती है, आरबीआई कंट्रोल करती है बैंक्स के सारे चीजों को, है ना। जो आरबीआई का नियम आता है उसको फॉलो करना पड़ता है बैंक्स को। तो यहां पर देखेंगे आरबीआई के हिसाब से जिस पर्सन का एज ग्रेटर देन 10 इयर्स है और जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। यहां पर क्या है, इनका क्राइटेरिया क्या है कि उस पर्सन को साइन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि जो हमारा ब्रांच मैनेजर है या बैंक के कोई पर्सनल है जो इनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके प्रेजेंस में यहाँ पर उनको साइन करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ चेक जो है उनको देना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स उनको जो है अपने बैंक में देना पड़ेगा, जो भी लेस देन यहाँ पर, ग्रेटर देन यहाँ पर 10 इयर्स है बट लेस देन 18 इयर्स है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ्स वगैरह ली जाती है उस पर्सन की। अब यहाँ पर उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, तो
तो चेक की फैसिलिटीज यहाँ पर आपको दी जाती है अगर आप माइनर हो और ग्रेटर देन 10 ईयर्स हो, ठीक है। इफ कैपेबल ऑफ टेकिंग प्रिकॉशंस, अगर आप कैपेबल हो कि अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस के साथ अगर चेक को यूज कर सकते हैं तो आपको चेक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। मैक्सिमम जो बैलेंस होता है 1 लाख से ज्यादा आप नहीं स्टोर करके रख सकते हो, नहीं डिपॉजिट कर सकते। पैन कार्ड यहाँ पर जो है आप देखोगे कि पैन ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन का यहाँ पर आपको पैन भी देना पड़ता है, ठीक है। आपके जो भी पेरेंट्स होंगे उनका पैन, अगर पेरेंट्स के पास पैन नहीं है तो क्या जाएगा यहाँ पे फॉर्म 60 यहाँ पर एक गार्जियन को सबमिट करना पड़ेगा बैंक में। अब यहाँ पर बात होती है, ये तो हो गया कि ग्रेटर देन 10 साल का है, ठीक है, और बिलो 18 है। क्या लेस देन जो 18 ईयर्स है, यानी कि जो लेस देन है यहाँ पर 10 ईयर्स, क्या उनका अकाउंट ओपन होता है? क्या वो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी यहाँ पर सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो लेस देन 10 ईयर्स वाले जो पर्संस होते हैं, यानी कि ये काफी छोटे हैं, तो इनके लिए क्या होता है कि गार्जियन जो होते हैं इनके, वो ऑपरेट करते हैं इनका अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको सेविंग अकाउंट, माइनर सेविंग अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी यहां पर मिल गई होगी। तो चलिए एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ माइनर सेविंग अकाउंट आर इनकरेक्ट। आपके पास 3 ऑप्शन है। अ माइनर इज अ पर्सन लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज, अ माइनर कैन नॉट बी गिवन चेक फैसिलिटीज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, एंड द बैलेंस इन अ माइनर्स अकाउंट कैन नॉट एक्सीड्स 5 लाख रुपीज। अब आपके पास ऑप्शंस है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलिए मैं आपको यहां पर बता देती हूं। मैंने बताया था कि माइनर जो पर्सन कौन से होते हैं, जिनका 18 साल से अगर बिलो है तो होते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, माइनर्स को चेकबुक की फैसिलिटीज मैंने आपको बोला है दिया जाता है, इन्होंने लिखा है कि चेकबुक नहीं देते हैं, ये भी गलत हो गया। बैलेंस जो है माइनर अकाउंट्स में 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं, यहाँ पर 5 लाख लिखा है, ये भी गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में आ रखा है। आप देखेंगे मई में पेपर में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी इशूड इन अ माइनर अकाउंट। तो आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट आंसर। पहला है क्रेडिट कार्ड एंड लोन, डेबिट कार्ड एंड एफडी, चेक बुक्स एंड पासबुक, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड। आपका इसमें से चारों में से कौन सा सही है? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, या फिर चारों के चारों। तो आपको इसका आंसर देना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कहां देना है? कमेंट में इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, काफी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको हमेशा लेकर आया करूंगी। आप लोगों को कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको मेल आईडी यहां पर दे रही हूं, आप यहां पर मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहें और मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।